हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बुक हाइव एजुकेटर पर। तो इस वीडियो में आज हम लोग 31 अगस्त के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न है वो है कि जुलू रियासत के एकमात्र भारतीय मूल के राजकुमार ईश्वर राम लक्ष्मण को कितनी मानद उपाधियों से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही उत्तर है बी, 3 मानद उपाधियां। तो जुलू रियासत के एकमात्र भारतीय मूल के राजकुमार ईश्वर राम लक्ष्मण को हाल ही में 3 मानद उपाधियों लॉस एंजलिस डेवलपमेंट चर्च एंड इंस्टीट्यूट की तरफ से मानवतावाद और संघर्ष समाधान में मानद डॉक्टरल डिग्री, ईसाई धार्मिक अध्ययन में मानद स्नातकोत्तर डिग्री और मानवतावाद और सामुदायिक विकास में मानद प्रोफेसर की मानद उपाधियों से सम्मानित किया गया है। तो ये सारी की सारी वो मानद हैं, 3 मानद उपाधियां जो जुल्लू रियासत के भारतीय मूल के राजकुमार ईश्वर राम लक्ष्मण को दिया गया है। तो अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। तो जो दूसरा प्रश्न है वो है कि राबो बैंक के द्वारा जारी विश्व की 20 डेयरी कंपनियों की सूची में भारत की एकमात्र कंपनी अमूल को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, 16वां स्थान। तो राबो बैंक के द्वारा जारी विश्व की टॉप 20 डेयरी कंपनियों की सूची में भारत की एकमात्र कंपनी अमूल को वैश्विक स्तर पर 16वां स्थान मिला है। अमूल वर्तमान में कई तरह के प्रोडक्ट का निर्माण करता है। इससे पहले भारत की कोई भी डेयरी कंपनी इस लिस्ट में शामिल नहीं हुई थी। तो दोस्तों, अगर हम अमूल की बात करें तो अमूल का अर्थ है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। तो इसकी जो स्थापना है, जो हमारे देश में 1970 में जब वाइट रिवॉल्यूशन यानी कि श्वेत क्रांति की शुरुआत की गई थी, तो श्वेत क्रांति के शुरुआत के साथ ही गुजरात के आनंद गांव में अमूल की स्थापना की गई थी। और श्वेत क्रांति का जो जनक है वो वर्गीस कुरियन को माना जाता है। वर्गीस कुरियन इज नॉन एज फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन। तो चलते हैं अब हम लोग अगले प्रश्न पर। तो जो अगला प्रश्न है वो है कि रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड ने फ्यूचर ग्रुप के रिटेल होलसेल बिजनेस, लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउस बिजनेस को कितने करोड़ रुपए में खरीद लिया है। तो इसका सही उत्तर है 24,713 करोड़ रुपए। तो रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड ने फ्यूचर ग्रुप के रिटेल होलसेल बिजनेस, लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउस बिजनेस को 24,713 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। बिग बाजार का सबसे सस्ता सबसे अच्छा टैगलाइन से पहचान मिली थी। फ्यूचर ग्रुप आने वाले समय में बिजनेस करने वाले कुछ कंपनियों का फ्यूचर इंटरप्राइज लिमिटेड में विलय कर रहा है। तो चलते हैं अब चौथे प्रश्न पर। तो जो चौथा प्रश्न है वो है कि जूलियो सेजर मोरा और वॉल्डर्मिना मेल्कोविया क्विंटेरस ने शादी जीवन के कितने साल पूरे करने पर अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया है। तो इसका सही उत्तर है 79 ईयर्स, 79 साल। तो इक्वाडोर के जूलियो सेजर मोरा और उनकी पत्नी वॉल्डर्मिना मैक्लोविया क्विंटोरस ने हाल ही में अपने शादीशुदा जीवन के 79 साल पूरे करने पर विश्व में सबसे उम्रदराज शादीशुदा जोड़े के रूप में अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया है। अभी 112 साल के जूलियो सेजर मोरा और 104 साल की वॉल्डर्मिना की उम्र 104 साल है। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो जो पांचवा प्रश्न है वो है कि नोवाक जोकोविक ने वेस्टर्न एंड सदर्न ओपन एटीपी टूर्नामेंट का खिताब कौन सी बार अपने नाम किया है। तो इसका सही उत्तर है ए, दूसरी बार। तो विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविक ने वेस्टर्न एंड सदर्न ओपन एटीपी टूर्नामेंट के फाइनल में कनाडा के मिलोस राओनिक को 1-6, 6-3 और 6-4 से हराकर दूसरी बार यहां खिताब अपने नाम किया है, जबकि उन्होंने वर्ष 2012 में पहली बार ये टूर्नामेंट जीता था। तो चलते हैं छठे प्रश्न पर। तो छठा प्रश्न जो है वो है कि बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंका और वेस्टर्न एंड सदर्न ओपन जीतकर अपने करियर का कौन सा टाइटल जीत लिया है। तो बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंका ने अपना यह 21वां टाइटल जीता है। तो इसका सही उत्तर है सी, 21वां टाइटल। तो बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंका
ने वेस्टर्न एंड सदर्न ओपन जीतकर अपने करियर का 21वां टाइटल जीत लिया है। फाइनल में नाओमी ओसाका का हैमस्ट्रिंग इंजरी के कारण हटने से यह खिताब विक्टोरिया अजारेंका को दे दिया गया है। विक्टोरिया अजारेंका का वर्ष 2016 में मियामी ओपन जीतने के बाद यह पहला खिताब है। तो अब आते हैं 7वें प्रश्न पर। 7वां प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य की चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी के बाल भवन प्रोजेक्ट के तहत राज्य में विश्व का सबसे बड़ा सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम बनाए जाने की घोषणा की गई है। तो इसका सही उत्तर है बी, गुजरात। तो गुजरात राज्य की चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी के बाल भवन प्रोजेक्ट के तहत राज्य में विश्व का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम बनाने की घोषणा की गई है। इस टॉय म्यूजियम में प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक के 11 लाख से ज़्यादा खिलौने प्रदर्शित होंगे। इस भवन की लागत करीब 1500 करोड़ रुपए होगी, जिसके निर्माण होने में करीब 5 साल का समय लगेगा। तो अब आते हैं 8वें प्रश्न पर। तो 8वां प्रश्न है कि बीसीसीआई ने किस एजुकेशन टेक्नोलॉजी को आईपीएल का ऑफिशियल पार्टनर बनाने की घोषणा की है। तो इसका सही उत्तर है सी, अन अकेडमी। तो आते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे। तो इसका एक्सप्लेनेशन की बात करें तो बीसीसीआई ने अन अकेडमी एजुकेशन टेक्नोलॉजी को आईपीएल का ऑफिशियल पार्टनर बनाने की घोषणा की है। अन अकेडमी एजुकेशन टेक्नोलॉजी वर्ष 2020 से 2022 तक आईपीएल की पार्टनर रहेगी। आईपीएल भारत में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली क्रिकेट लीग है। तो अब आते हैं 9वें प्रश्न पर। तो 9वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2019 के सर्वोच्च खेल पुरस्कारों की घोषणा की है, जिसमें कुल 27 खिलाड़ियों और कोच को सम्मानित किया गया है। तो इसका सही उत्तर है सी, मध्य प्रदेश सरकार। तो मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में 2019 के सर्वोच्च खेल पुरस्कारों की घोषणा की है, जिसमें कुल 27 खिलाड़ियों को कोच को सम्मानित किया गया है। राज्य के खेल विभाग द्वारा घोषित पुरस्कार की सूची में सर्वोच्च विक्रम अवार्ड, एकलव्य, विश्वामित्र और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड शामिल हैं। तो अब आते हैं अगले प्रश्न पर। तो 10वां प्रश्न है कि यूएई के शासकों ने हाल ही में आदेश जारी करते हुए किस देश के बहिष्कार को औपचारिक रूप से खत्म करने की घोषणा की है। तो इसका सही उत्तर है सी, इजराइल। तो यूएई के शासकों ने हाल ही में आदेश जारी करते हुए इजराइल के बहिष्कार को औपचारिक रूप से खत्म करने की घोषणा की है। अमेरिका के द्वारा कराए गए इस शांति समझौते के तहत इजराइल पश्चिमी तट के विलय की विवादित योजना पर विराम लगाएगा, जिससे दोनों देश के बीच हीरा, दवा और तकनीकी क्षेत्र में व्यापार की भी शुरुआत हो सकेगी। इसके साथ ही यूएई ने 48 साल बाद इजराइल के बॉयकॉट वाला कानून खत्म कर दिया है। तो दोस्तों अब हम लोग 31 अगस्त की ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो 1919 अमेरिकन कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ। 1947 हंगरी में सत्ता पर कम्युनिस्टों का अधिकार हो गया। 1957 फेडरेशन ऑफ मलाया वर्तमान में मलेशिया को ब्रिटेन से आज़ादी मिली। 1919 मशहूर साहित्यकार अमृता प्रीतम का जन्म हुआ था। 1994 आयरिश रिपब्लिकन आर्मी ने लंबे संघर्ष के बाद युद्ध विराम की घोषणा की। 1997 ब्रिटेन की राजकुमारी डायना और उनके प्रेमी डोडी अल फायद पेरिस में एक कार दुर्घटना में मारे गए। उनकी कार एक फुटपाथ से जा टकराई थी। उस समय डायना की उम्र सिर्फ 36 साल थी। 2005 इराक की राजधानी बगदाद में अल आइमा पुल पर मची भगदड़ में 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। तो दोस्तों ये हमारे 31 अगस्त के करंट अफेयर और ऐतिहासिक बिंदु थे। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आपको इस तरह की सभी इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले करंट अफेयर के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।